एसएससी एस्पिरेंट्स, अगर आप लोगों के भी जीएस में कम नंबर आ रहे हैं या फिर जीएस की वजह से स्कोर स्टक हो चुका है मॉक टेस्ट में, सो दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली चेंज योर प्रिपरेशन। मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरे हैंड रिटन नोट्स, सिंपल बट इफ़ेक्टिव रिविजन स्ट्रैटेजी फ्रॉम माय साइड, और फाइनली वो बुक जिसने मेरे स्कोर को लिटरली डबल कर दिया। आज की वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। दिस कैन लिटरली इंक्रीज योर जीएस मार्क्स इन नेक्स्ट 7 days. First is why GS is low for most aspirant. वाई जी एस इज़ लो फॉर मोस्ट एस्पिरेंट्स। देखो, हम क्या करते हैं, हम सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, लाइक हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सबको हम एक साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें सारे सारे जितने भी हमारे सब्जेक्ट ना, पहले एक को कंप्लीट करना चाहिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, देन लास्ट में हमारे स्टैटिक होता है ना, स्टैटिक जीके वगैरह, उसको लास्ट में कवर करना चाहिए, बिकॉज वो लास्ट में एग्जाम के टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट हो जाते हैं, है ना। सो फर्स्ट हम जीएस को एक साथ पढ़ते हैं, एंड सेकेंड इज टॉपिक क्लियर किया, उसके बाद हम रिवाइज करते ही नहीं है। लाइक टॉपिक जैसे मैंने आज हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा है, लाइक आज मैंने एशियंट हिस्ट्री पढ़ा है, फिर अगर जब मैं कल मॉडर्न पे शिफ्ट करूँगी ना, तो मैं एशियंट एक बार ही रिवाइज नहीं करती। दिस इज़ माई बिगेस्ट मिस्टेक। एंड थर्ड इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो ट्रेंड है ना, हम उसको एनालाइज नहीं करते। सेकेंड इज़ रिविजन, एंड थर्ड इज़ PYQ पैटर्न। हम PYQ पैटर्न के हिसाब से पढ़ते ही नहीं हैं, चीज़ें जो मोस्ट रिलेवेंट होती हैं एग्ज़ाम में, हम उनको करते ही नहीं हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, जीएस में गलती करते हैं। मतलब मैं भी यही करती हूँ, एंड डेफिनेटली आप लोग भी रिलेट कर पा रहे हो कि मैं क्या चीज़ कह रही हूँ। कि हम क्या करते हैं ना, हम मेजरली ये 3 गलतियाँ करते हैं जीएस को पढ़ते टाइम पे, है ना। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जीएस को किस तरीके से पढ़ती हूँ। माई जीएस फॉर्मूला, माई जीएस फॉर्मूला। देखो, फोकस ऑन एसएससी पैटर्न। देखो, पहला क्या होता है, जो एसएससी का जो पैटर्न होता है ना, उस पर हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। फोकस ऑन एसएससी पैटर्न। जितने भी एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, उन टॉपिक से क्या क्या पूछा हुआ है, देन उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करो। मैं क्या करती हूँ, पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखती हूँ कि उस टॉपिक से क्या क्या एग्जामिनर ने पूछे हुए हैं, देन थ्योरी पढ़ती हूँ। वो क्या होता है ना, फिर दिमाग में बैठ जाती है ये चीज़ें कि हाँ, एग्जामिनर ने यहाँ से क्वेश्चंस बनाए हैं, देन इधर से मुझे कौन से टॉपिक पे कितना फोकस करना है वो मुझे पता चल जाता है। तो मैं तो ये वाला पैटर्न फॉलो करती हूँ। पहले PYQ देख लेती हूँ ऊपर ऊपर से, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, उसके बाद थ्योरी पढ़ लेती हूँ, बिकॉज दिस इज़ रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। और अगर आप लोग भी ये वाला पैटर्न फॉलो करते हो ना, डेफिनेटली आप लोगों को भी ये हेल्प करेगा। नाउ थर्ड, वन लाइनर। थर्ड, आप क्या करो, वन लाइनर नोट्स बनाओ। लाइक ये मेरे हिस्ट्री के नोट्स हैं, और जेन्युइनली मैंने हिस्ट्री के ये सारे वन लाइनर नोट्स बनाए हुए हैं, बिकॉज ताकि जब मैं एग्ज़ाम से 1-2 दिन या 1 हफ्ता पहले इन सबको रिवाइज कर लूँ। ये मैंने सारे ही वन लाइनर बनाए हुए हैं हिस्ट्री के। ऐसे मैंने जोग्राफी के बनाए हुए हैं। सब कुछ मैंने ऐसे वन लाइनर पैटर्न में फॉर्मेट करके इनको कंपाइल करके एक फ़ाइल में रखा हुआ है। तो ये सिर्फ हिस्ट्री के ही मुझे अभी मिले हैं, बाकी आई डोंट नो इधर उधर पड़े हुए हैं शायद। सो आप लोग भी ये कर सकते हो, बिकॉज ये एग्ज़ाम के लास्ट वाले फेज़ में ना रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप लोग भी डेफिनेटली ये कर सकते हो, ठीक है। नाउ फोर्थ वन, देखो आपने ये वाला पैटर्न फॉलो किया, उसके बाद आप वन लाइनर नोट्स बना रहे हो साथ साथ। थर्ड हम पे आता है रिवीजन। देखो यार, ये रिवीजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं भी स्टार्टिंग फेज़ में रिवीजन बिल्कुल नहीं करती थी, और इसी की वजह से मैंने इकोनॉमिक्स 2 बार पढ़ी हुई है पूरी, बिकॉज इकोनॉमिक्स मेरी थोड़ी सी वीक है। मुझे चीज़ें थोड़ी कम समझ आती है इकोनॉमिक्स में, आई न्यू इट, बट मैं फिर भी रिवाइज़ नहीं करती थी, बिकॉज मुझे रिवीजन करना बहुत बोरिंग लगता है, और ये मुझे नहीं, हर किसी को ही लगता है। तो मैं रिवीजन के लिए फार्मूला यूज़ करती हूँ 107 और 30 रूल। लाइक जो मैंने आज पढ़ा वो मैं कल रिवाइज़ करूँगी, फिर हफ्ते में संडे को रिवाइज़ करूँगी, देन जो
मैंने पूरे महीने भर पढ़ा है उसको, लास्ट के मतलब जो 30-31 तारीख होती है उस दिन मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। ये मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स में या इंग्लिश के रूल्स जो होते हैं उन सारी चीज़ों में मैं ये वाला पैटर्न फॉलो करती हूँ। मैथ्स के रूल्स में जो ये वाला रूल है ना 1-7-30 वाला, ट्रस्ट मी ये इतना हेल्पफुल है कि अगर जो आपने आज एक टॉपिक पढ़ा वो आपने कल रिवाइज़ किया, ठीक है, उसके बाद संडे को रिवाइज़ किया, उसके बाद जो मंथ के लास्ट वाले डेज है ना लाइक 30 और 31, अगर आप लोगों ने इसमें इतना कर लिया और लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसके बाद आपने ये वन लाइनर्स कर लिए, आपके स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होने ही होने हैं, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं भी यही वाला पैटर्न फॉलो करती हूँ। नाउ 5th इज़ PYQ। देखो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से करने हैं, मोस्टली बच्चों का यही एक डाउट होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे, कौन सी वेबसाइट है, कौन सा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। देखो ट्रस्ट मी, मैं थ्योरी के लिए सिर्फ ये वाली बुक यूज़ करती हूँ, मतलब GS के लिए, और ये मैं मतलब फॉलो करती हूँ परमार सर से, जैसे सर पढ़ाते हैं मैं यहाँ पे उनको अंडरलाइन कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं परमार सर से पढ़ती हूँ। नाउ PYQ के लिए मैं यूज़ करती हूँ ओसवाल की लेटेस्ट एडिशन बुक, जिसमें 4100 TCS के MCQs दिए हुए हैं, पूरा कंपाइलेशन है इस बुक में। इस बुक की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, इसमें इन्होंने दे रखा है 2025 से 20, मतलब 2020 से 2025 तक के जितने भी पैटर्न पे मतलब SSC ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, सबका एनालिसिस है इसमें, जो ट्रेंड एनालिसिस है, लाइक MTS हो गया, स्टेनो का भी दे रखा है, तो ये CGL का है, CPO का भी दे रखा है, CHSL का दे रखा है, मतलब ये ऑल इन वन बुक है, सारे एग्जाम्स इसी बुक से कवर हो जाते हैं। और इस बुक में एक और प्लस पॉइंट है, इन लोगों ने इसमें माइंड मैप्स दिए हुए हैं, लाइक हिस्ट्री के माइंड मैप्स हो गया, मिडाइवल हो गया, एशियंट हो गया, जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके भी इन्होंने पूरा कंपाइलेशन इसमें दिया हुआ है। और जितने भी ये क्वेश्चन है ना, मतलब जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए हैं, सारे सबका कंपाइलेशन इस बुक में है, लाइक एज यू कैन सी माइंड मैप्स दिए हुए हैं। तो ये बुक मेरी स्कोर बूस्ट बुक है करेंटली, और मैं CPO के लिए भी यही वाली बुक रिकमेंड करूँगी, बिकॉज इसमें सब कुछ है। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, देन उसके माइंड मैप्स दिए हुए हैं, मतलब ये ऑल इन वन बुक है। आप PYQ के लिए ये वाली बुक डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसमें 2011 से 2025 तक के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है, और इसमें पूरे PYQs का कंपाइलेशन है। और अगर आप लोगों को ये बुक चाहिए, सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यूज़ माय कूपन कोड फॉर एडिशनल 50% डिस्काउंट। सो या आफ्टर दैट अब हम पे आता है मॉक टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। अब हम मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं, मैं पर्सनली क्या करती हूँ, जब मेरे मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन की हुई है इस चीज़ पे, जब मेरे मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो मैं इस तरीके से, मैंने एक नोटबुक बनाई हुई है पतली सी, और मैं उन सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से इसमें नोट कर लेती हूँ, जिससे जो भी जितने भी मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं ना, मैं इसमें लिख लेती हूँ। एंड देन जब भी मैं नेक्स्ट मॉक देने जाती हूँ, इन सबको एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। इसमें मैंने साइंस हो गया, GS, हिस्ट्री, सब मिक्स क्वेश्चन है। सो या ये मेरे बेस्ट क्वेश्चन का कंपाइलेशन है जो मॉक टेस्ट में पूछे गए हैं। बाकी नोट्स के लिए इस तरीके से मैंने नोटबुक बनाई हुई है, ये मेरी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की है, मतलब ये हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की है। एंड देन ज्योग्राफी की, ये मेरी ज्योग्राफी वाली नोटबुक है, इसमें भी मैंने सब हर एक चीज़ को एकदम डिटेल्ड में लिखा हुआ है, एज यू कैन सी। नेशनल पार्क्स हो गया, मतलब लिटरली आई ट्रूली बिलीव कि जब तुम कोई चीज़ अपने हाथ से लिखते हो ना, वो आपके माइंड में छप जाती है। सो मेक श्योर करो कि आप लोग भी हैंड रिटन नोट्स बनाओ, ताकि वो आपके माइंड में ना एकदम से मतलब स्टक हो जाए कि निकले ना। अब तो सीधे एग्ज़ाम हॉल में ही निकले। देखो कितने अच्छे अच्छे डायग्राम या अच्छे नोट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आप जितना हो सके आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ, लाइक रिवर्स सिस्टम बनाया मैंने, एवरीथिंग, सब कुछ मैंने इसमें, ये मेरी ज्योग्राफी की नोटबुक है। सो या आप लोग ये वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हो, एंड डेफिनेटली आप लोगों के स्कोर एकदम बूस्ट हो जाएंगे, ट्रस्ट मी गाइज। आप बस इतनी चीज़ें कर लो, बस 1 महीने के लिए कर लो, देख लेना आपके जो मॉक टेस्ट में नंबर है ना वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। मैं भी पर्सनली यही चीज़ यूज़ करती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ बस इसको शेयर कर रही हूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइज एन्जॉय इट, एंड अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।